नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। शिमला में सदृढ़ हिमाचल सुरक्षित इंडिया पर सम्मेलन, सीएम ने किया 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ। जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियर को लेकर मंथन जारी। शिमला में बीजेपी ने किया कांग्रेस पर पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। शिमला में हिमाचल राज्य अध्यापक संघ ने की पीसी। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने सरकार से की मांग, छठे वेतन आयोग को लागू करने की उठाई मांग। इंडिया का विंटर स्पोर्ट्स हब बन रहा लाहौल स्पीति, अटल टनल खुलने से बंधी उम्मीद, कई राज्यों में खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। और राजधानी शिमला में दिखा तेंदुआ, सीएम आवास ओक ओवर के पास दिखा तेंदुआ। शहर में तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियर के पिघलने से भूस्खलन और पहाड़ दरकने की घटनाएं हो रही है, जिसके कारण हर वर्ष जानमाल का नुकसान हो रहा है। ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं और जलवायु में परिवर्तन के क्या कारण है, कैसे हिमाचल में हो रहे इस परिवर्तन को रोकना है, इसको लेकर शिमला में JIZ के सहयोग से साइंस, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें हिमाचल रेंज के वैज्ञानिक शिमला में मंथन करेंगे और आगामी रूपरेखा तैयार करेंगे। आपको बता दें कि सम्मेलन का शुभारंभ सीएम जयराम ठाकुर ने किया है। जमन एम्बेसडर भी सम्मेलन में मुख्य रूप से शामिल है। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि सम्मेलन में जो भी सुझाव आएंगे, सरकार उस पर आगे बढ़ेगी। महत्वपूर्ण विषय पर ये वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित की गई है और मुझे इस बात की खुशी है कि जर्मन एम्बेसडर इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित है। सबसे बड़ी बात है कि जो हिमालयन रेंज में जो ग्लेशियर जो पिघलते जा रहे हैं, उनका आकार छोटा होता जा रहा है और उसका इम्पैक्ट जो है बाकी सारी चीजों पर है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आ रहा है, उसके कारण कमर थोड़ा नीचे रखें। दूसरी मैं आप सबके बीच में इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वर्कशॉप के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पर आए हैं। हम इस सुझावों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, क्या बेहतर कर सकते हो उसको करने की कोशिश। सर क्लाइमेट चेंज किया है और मुझे लगता है कि वो बड़ा यूजफुल रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। A threat for the nature and the livelihood in this state, but in many other states. I travel in a lot of states in India, and I see it everywhere. The impact of climate change is visible either through a prolonged and a heavy monsoon, or through droughts or mudslides and other things. Now, your state is especially vulnerable for this because you live from hydro energy, you live from agriculture and from tourism. So anything happens in these 3 categories through climate change will impact you directly. So that's why we also talk about in this conference about the vulnerability and crisis handling and how we can prevent further damage in such I think accumulating disasters which we will have in the future. है वो 26वें नंबर पे है। पहला, दूसरा, तीसरा है जलवायु से, लाइफस्टाइल से। जीवन शैली ही हमारी हिंसक बन गई है। आज हमारे गाड़ियों और इंडस्ट्री के कारण 70 लाख से करोड़ लोग मर रहे हैं, जो कि पहली और दूसरी जंग के बराबर है। तो हिंसा इस तरह से हो रही है। आज हिंसा हमारे कारों से हो रही है, हवाई जहाजों से हो रही है। तो हमें अपने जीवन शैली को बदलने की जरूरत है और हमारे धार्मिक गुरुओं को इन बातों को धर्म के अंदर लेने की जरूरत है, जो आज की चुनौतियां। अगर हम 1000 साल पहले की बातों को ही बताते रहें तो लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे। हमारे मस्जिदों में, मंदिरों में आने वाले पीढ़ी के लोग नहीं आएंगे, क्योंकि समस्या कुछ और है और बात कुछ और। तो जलवायु, प्रकृति, इन सब बातों पे हमारे मजहबों को भी बोलने की जरूरत है।
बीजेपी मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौड़ पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता सिर्फ आलोचना करते हैं। ऐसा करना उनकी आदत बन चुकी है। उन्होंने कहा है कि सीएम जयराम ठाकुर का अभी 1 वर्ष बाकी है और इस वर्ष में भी सरकार जनहित के लिए कार्य करती रहेगी। कांग्रेस पार्टी के नेता सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करने की अपनी आदत से मजबूर हैं, इसलिए वो हर बात की आलोचना करते हैं। अभी हमारी सरकार का 1 साल बाकी है। मुख्यमंत्री कोई घोषणाएं नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। लोगों की जो मांगे हैं उन मांगों के अनुसार जनहित में काम हो रहे हैं। प्रदेश में आंदोलन चला सामान्य वर्ग आयोग के लिए, मुख्यमंत्री ने उसका गठन किया है, घोषणा नहीं की है, गठन कर दिया है उसके। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने 20 दिसंबर को होने वाले कैबिनेट के 6ठे वेतन आयोग को लागू करने की अधिसूचना जारी करने की मांग की है। साथ ही भर्तों पर भी कम से कम 10% बेसिक के आधार पर हाउस रेट देने की मांग की है। साथ ही 6ठे वेतन आयोग में भी सभी कर्मचारियों को 2.39 के मल्टीप्लायर देने की मांग की है। इसी तरह से मुख्याध्यापकों और प्रवक्ताओं से जो प्रधानाचार्य की पदोन्नति होनी थी, क्योंकि उसमें 30 नवंबर को एक मुख्याध्यापक को जो एक हेडमास्टर है वो 174 नंबर पीछे था सीनियरिटी में, उसके एक इंडिविजुअल ऑर्डर निकाले थे और उनको जो है वो प्लेसमेंट दे दी थी। उनको जो है उनके प्रधानाचार्य के पद पे जो एक आदेश कर दिए गए थे। तो हम उम्मीद कर रहे थे, हमने मांग भी की थी कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि जो सीनियरिटी का जो क्रम होता है, पदोन्नति का जो नियम होता है, उसको तोड़ा गया था और उसको बड़े बुरी तरह से उसको तहस-नहस करके जो है एक विंटर स्पोर्ट्स के नजरिए से हिमाचल का लाहौल स्पीति एक बार आपको एक बड़ा सेंटर बनता जा रहा है। लाहौल स्पीति से विधायक और कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि अटल टनल शुरू होने के बाद से लाहौल स्पीति में लगातार विंटर स्पोर्ट्स की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है। इनसे न केवल घाटी में पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि घाटी के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और 6ठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कांग्रेस पर संगीन आरोप लगाया है। स्वर्ण आयोग के मुद्दे पर हो रहे दोनों तरफ के आंदोलन को कांग्रेस की देन बताया है। स्वर्ण और दलित संगठन के आंदोलन को सत्ती ने बताया कि कांग्रेस फंडेड, कहा मेरे पास पुख्ता सबूत, दोनों पक्षों को पैसे देकर कांग्रेसी नेता भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसको और कितने पैसे दिए गए हैं, ये सभी बातें मुझे पता है। इसके साथ ही उन्होंने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। जो बोलते हैं इनको पूछना चाहिए, 4 साल पहले तुम्हारी तो गवर्नमेंट थी, वो 4 साल में क्या हुआ? इन लोगों ने तो हिमाचल का पैकेज भी, इंडस्ट्रियल पैकेज भी वापस करा दिया था। कितना बड़ा नुकसान हुआ था। विशेष राज्य का दर्जा कांग्रेस ने वापस ले लिया था, वो जो अपनी गवर्नमेंट केंद्र में होते हुए नहीं दिला पाए थे। नरेंद्र मोदी जी आए तो हमें विशेष राज्य का दर्जा मिला, जिसके कारण 90-10 की रेशो में आज हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट हो रही है। 90 रुपए सेंटर देता है, 10 रुपए हमारे लगते हैं। तो कांग्रेस ने कभी भी हिमाचल के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। ये लोगों को बरगला करके, झूठ बोल करके, आपने देखा होगा इसमें वो एक कंट्रोवर्शियल चीज है। वैसे स्वर्ण योग का जो मामला चला और उसके बाद आपने देखा होगा अभी बाकी समुदाय भी कर रहे हैं। मेरी पुख्ता जानकारी है कि ये जो लोग दोनों तरफ के लोगों को पैसे देकर के आंदोलन को भड़काने।
राजधानी शिमला में तेंदुआ का खौफ कम नहीं हो रहा है। आए दिन शहर के अलग अलग हिस्सों में तेंदुआ नजर आ रहा है। वहीं अब सीएम आवास ओक ओवर के पास तेंदुआ नजर आया है। सुबह के समय ही महिला ने तेंदुआ को देखा। वहीं तेंदुआ नजर आने के बाद आसपास के लोगों में खौफ का माहौल है। 4:30 बजे था सर। कहाँ पर देखा आपने? अपने रूम के पास। आवाज सुनी ना सर उसकी, जैसे वो बोलता है ना आवाज में, फिर आवाज सुनाई उसकी। फिर हमने सोचा कि वो तेंदुआ उसमें दरवाजे में कर रहा था ना ऐसे ऊपर, तो फिर आवाज से लगा ना पता उसका कि वो तेंदुआ दौड़ रहा था बहुत वो इधर को। पहले उनकी कुत्ते की आवाज आ रही थी ना बहुत भौंकने की, उस टाइम तो कुछ नहीं थी आवाज, उस टाइम उसकी आवाज आ रही थी तेंदुआ। 2-3 साल के सर, 6:30 बजे देखा सर जी। तो कब और कहाँ पर देखा आपने? यहाँ देखा सर, इस गाड़ियों के पीछे आवाज आई उसकी चिल्लाने की बहुत सारी। फिर मैंने पीछे को नहीं देखा सर किधर को भागा वो। मैंने यहाँ से छलांग मारी सर नीचे को, और इधर को देखा मैंने कि वो नहीं, मैंने देखा कि किधर को गया वो सर। आवाज आई उस चिल्लाने की, उसकी आवाज सुनी हमने, पहले भी सुनी सर उनकी आवाज हमने। नहीं सर, तो आज के बाद हमने कभी नहीं सुना। आज के बाद नाम ने देखा, नाम ने कभी सुना सर इधर वगैरह भी की? हाँ जी, कंप्लेंट भी की सर। यहाँ सर पाँच इसमें रहते सर, हमारे रूम यहाँ जो हम रहते हैं यहाँ सर सारे बोर्ड पड़ोस के, पर सर वो ड्यूटी गए ना, उन्होंने बोला कि हमने सुना, पर सर हम बाहर नहीं आए। राजधानी शिमला में ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंग में आपको बता दें स्केटिंग का रोमांच शुरू हो गया है। लंबे इंतजार के बाद सीजन का पहला स्केटिंग सेशन शुरू हुआ है। सुबह 8 बजे से करीब स्केटर्स ने शीशे पर फिसलने के रोमांच का आनंद लिया है। रिंग के आयोजन मनप्रीत सिंह ने बताया कि 1920 में बने आइस स्केटिंग रिंग ने 100 साल पूरे कर लिए हैं और तब से लेकर यहां स्केटिंग होती आई है। आज से स्केटिंग सेशन की शुरुआत हो गई है। आइस स्केटिंग रिंग शिमला के अंदर जो है 1920 से शुरू हो गया था, और ये तब से लगातार स्केटिंग यहाँ पर होती रही है। हम एक वेदर डिपेंडेंट नेचुरल आइस स्केटिंग रिंग है, जो मेरे ख्याल से एशिया के अंदर से एकमात्र रिंग रह गया होगा इस वक्त, जो जहाँ पे हम जो है आइस स्केटिंग करवाते हैं। तो इस साल भी जो स्केटिंग का प्रारंभ आज से हुआ है। कल हमारा ट्रायल था जिसके अंदर जो आइस की कंडीशन थी वो सक्सेसफुल पाया गया था, और आज से जो है हमारा जो है फर्स्ट सेशन जो है शुरू हो गया है। लगभग it is a very enjoyable experience actually, because we meet our friends over here after a long time. Actually not only our school friends, we also meet our new friends. We make new friends over here and they also help us, guide us in doing skate. यहीं से सीखा मैंने सर से, जो भी यहाँ के सर है, और अपने ब्रदर से। बहुत मजा आता है। हाँ, हम आइस मारते हैं एक दूसरे को, तो उसमें काफी मजा आता है। हम पे थोड़ा सा लगा था कि मजा ज्यादा नहीं आ रहा था, क्योंकि आइस भी थोड़ी थी और प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ, तो थोड़ा मजा नहीं आ रहा था। अब थोड़ा सा मजा आ रहा है। हाँ, यहाँ पर बहुत होते हैं फैंसी ड्रेसेस, रेसेस होती है और बहुत सारी गेम्स और जंपिंग्स होती है। तो मैंने 3 मेडल्स लिए थे, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। प्रिपेयर हुई अभी हमने लास्ट ईयर स्पिन सीखे थे सबसे, हमने जंपिंग्स भी सीखी थी, हमने बनी जंप्स भी सीखे थे और बहुत। चलिए हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।